फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने पहले कुछ वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट की है विद बेसिक के साथ। बेसिक बेसिक तो हमने पूरा कर लिया था उसमें, और एक्सरसाइज 1.1 के आओ थोड़ा हम 1.2 के कुछ बेसिक पहले जान लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या है, क्या नहीं है, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, और क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको हम पीछे जान जाएंगे और यहाँ से हम कुछ इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आइए, जैसे कि हमने अभी कुछ एक्सरसाइज 1.1 के भी बेसिक सीखे थे, तो हमने क्वेश्चन करे थे। अब हम 1.2 के थोड़े बहुत बेसिक समझेंगे, तो उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे। तो आइए शुरू करें। तो हमारा पहला है द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है, नाम से पता चला है एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट। इसको हम नोटबुक में लिखते हैं। टॉपिक पहला देख लेते हैं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम वॉइड सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट या नल सेट, नल सेट भी कहते हैं। और देखो इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है। एम्प्टी सेट ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। अब देखो कोई भी सब सेट मतलब एक सेट बना दिया, उसके अंदर मैंने एक एक एलिमेंट डाल दिया, तो ये पता चल रहा है ये एक सेट है। अगर मैंने एक ले लिया सेट, उसमें बना दिया सेट, और सेट में मैंने कुछ नहीं लिखा, तो मतलब ये नल सेट है, खाली सेट, एम्प्टी सेट। और वैसे लोग इसको न लिखते नहीं है, इसके लिए हमारा एक साइन होता है, इसको बोलते हैं फाई। फाई मतलब नल सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को दिखाने के लिए हम फाई लिखते हैं। वैसे इस वाले टॉपिक में कुछ है नहीं, और मैं आपको ज़्यादा बता भी नहीं पाऊँगा, बस इतना ही है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या ये एक नल सेट है? एक मैंने फाइल बनाया और इसी को एक कलेक्शन दे दी। आप बताइए क्या यह सेट नल सेट है या नहीं? इसका आंसर मुझे इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना और बताना इसको। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इसमें भी कुछ है नहीं ऐसे। देखो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, इसको साइड में करते हैं, अपना यहाँ पे लिखते हैं फाइनाइट सेट। जो फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट जिसमें लिमिटेड एलिमेंट है, लिमिटेड मेंबर बोल लो या एलिमेंट बोल लो, जिसमें इतने हो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसमें लिमिटेड मेंबर हो उसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, फाइनाइट सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5। देखो इसमें है लिमिटेड मेंबर 1 2 3 4 5, और कलेक्शन भी है, इसको हमने बोल दिया फाइनाइट सेट। अब दूसरा था हमारा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट एक ऐसा सेट जिसमें अनलिमिटेड मेंबर हो, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। देखो इसमें लिमिटेड में था जो हम काउंट कर सकते हैं, और इसमें होता है जिसमें अनलिमिटेड मेंबर। जैसे ले लो 1 2 3 4 5, और ये चलता जाएगा अनलिमिटेड। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसमें अनलिमिटेड मेंबर हों
उसे हम काउंट नहीं कर सकते। देखो ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे जाके बढ़ता जा रहा है। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, क्या आप ये बोलिए, क्या फाई एक एक फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट? इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। अब आओ दूसरा देखते हैं। तो तीसरा है हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल सेट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसको हम करने से पहले हमें एक सेट एक एक टॉपिक और करना पड़ेगा कि किसका नाम है सबसेट। आइए मैं ना पहले तुम्हें सबसेट के बारे में बताता हूँ। सबसेट क्या होता है? देखो जैसे कि मैंने एक लिखा, सेट लिख लिया 1 2 3। अब इसके मुझे लिखने हैं ऑल सबसेट। देखो एक पहले समझ लो कि सबसेट क्या होता है। दिए गए सेट में से एक एलिमेंट से बना सेट को सबसेट कहते हैं। जैसे मान लो ये एक मैंने सेट दे दिया, अब मैंने इसको एक मेंबर निकाल के इसकी मैंने एक सेट बना दी, ये इसका सबसेट है। 2 लिख दिया, लो ये भी इसका सबसेट। अब जितने भी हैं उतने आप बना लो, वो सभी इसके सबसेट हैं। ये छोड़ो, देखो ऑल सबसेट लिखना है। एक होता है, देखो मैं तो बोल रहा हूँ एक एक करके एक लिखो, बना लो। अब देखो एक बात समझो कि मैंने ना एक बनाया सबसेट, ऐसे लिखा, इसमें मैंने कोई भी मेंबर नहीं डाला, सभी मेंबर मैंने वो निकाल लिए, तीनों निकाल लिए। अब बस बचा सिर्फ ये भी तो एक सेट है। अब इसको हम ना लिख करके हमने एक साइन दिया हुआ है, इसको नल सेट, इसको बोलते हैं नल सेट, जिसमें कोई मेंबर ना हो। एक तो सेट ये हो गया। अब एक मान लो 1 को निकाला और ये एक सेट बना दिया, ये भी इसका सबसेट है। अब एक निकाला, 2 को ले लो, 2 के बाद 3 को ले लो। अब देखो एक तो हो गई। अब देखो 2 के सेट बना लो। अब देखो 2 के बनाने के लिए एक ले लिया, एक के संग जो एक मेंबर है उन्हीं को तुम लिख लो 1 2 लो। अब 1 2 हो गया, 1 3 ले लो, कलेक्शन ऑफ 1 3, 1 3 भी हो गया। अब देख लो जो बाकी रह गया है, 1 2 भी हो गया, 1 3 भी हो गया। अब देखो 2 3 ले लो, एक 2 3 हो गया। अब देखो 2 3 भी हो गया, ये भी हो गया। अब ले लो पूरा एक बार, कलेक्शन ऑफ 1 2 3। अब देख लो, अब आप ना बोलना, गिन लो कि कितने सबसेट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ ऑल सबसेट इज इक्वल 8 है। अब मतलब किसी दिन मेरे सामने आ गया बहुत बड़ा क्वेश्चन कि जिसमें ना बहुत लोग कि मेरे सामने एक क्वेश्चन आ गया, एक ऐसे कलेक्शन ऑफ 1 2 3 4। अब इसको मुझे सबसेट ना निकाल के और मेरे क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया कि इसका नंबर ऑफ ऑल सबसेट बताओ। नंबर ऑफ ऑल सबसेट ये पूछ लिया, तब कैसे निकालेंगे? अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे है, देखो इसको मैं ना लिखता हूँ n ऑफ a 3। अब n ऑफ a क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 3। इस जो एलिमेंट ना, इसकी काउंटिंग, एलिमेंट कितने हैं? 3 हैं। तो n ऑफ a, इसको शॉर्टकट में पढ़ते हैं और ब्रैकेट को ऑब्वियसली ऑफ बोलते हैं। n ऑफ a, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a इज इक्वल 3। अब देखो एक हमारा फॉर्मूला होता है ये नंबर ऑफ ऑल सबसेट निकालने का। नंबर ऑफ
ऑल सबसेट, ये जो नंबर ऑफ ऑल सबसेट जो निकाल लेना, इसकी पहले काउंटिंग आ जाएगी और नंबर ऑफ जो सॉरी ऑल सबसेट निकालने से पहले। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब देखो ये ना 3 को मैं ना n मान लेता हूँ, स्मॉल n मान लिया। अब देखो मुझे ना ये वाला ही निकालना हो, इसी का ही मान लो पहले वो निकालना हो नंबर ऑफ ऑल सबसेट। तो टू सेम है, n को हमने माना है 3 क्योंकि यहाँ पे 3 है, 3 एलिमेंट है, 3 लिख दिया। अब इसकी 2 की पावर 3 8 आ गई ना, ये दोनों सेम। अब देखो यहाँ पे हमें ये निकालना हो, कलेक्शन ऑफ 1 2 3 4 दिया हुआ है। अब इसके हमें निकालना नंबर ऑफ ऑल सबसेट। तब कैसे निकालेंगे, मैंने फॉर्मूला बताया था ना 2 की पावर n, 2 तो सेम है, 2n, n क्या है पहले वही तुम लिखा ना, n ऑफ a 1 2 3 4, 4 है तो 4 लिख दो। अब ये 4 को यहाँ पे लिख दो। अब 2 की पावर 4 है तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16 मतलब 16। इस सेट के ऑल सबसेट 16 ही होंगे। अब देखो इसको हम निकाल लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैं एक बार शुरू से लिख लेता हूँ 1 2 3 4 ऑल सबसेट निकाल लें हम। एक तो मैंने बोला था पहले आप ना खाली कर दो, खाली सभी एलिमेंट को बाहर निकाल लो, बचेगा क्या, ये ब्रैकेट यही तो बचेगा, सभी को निकाल लो। अब इसको हम ना लिख के एक हमने ये दिया हुआ साइन जिसको बोलते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट, खाली सेट। एक तो ये बन गया सेट हमारा। अब देखो एक लो सबके संग मैच कर दो, नहीं सॉरी पहले तो एक एक की हम बनाएंगे। एक लिखा उसको कलेक्शन दे दिया, 2 लिखा इसको भी दे दिया, 3 लिखा इसको भी दे दिया, 4 लिखा इसको भी दे दिया। 4 तक है तो मैंने 4 को एक एक का बना लिया। अब देखो अब बना लो 2 2 का, 2 2 का बना लो, एक लो और सबके संग कर दो कलेक्शन ऑफ 1 2। अब कलेक्शन ऑफ 1 3। अब कभी भी ना देखो 1 2 तो हो गया, 1 3 हो गया, अब 1 4 ले लो कलेक्शन ऑफ 1 4। अब 1 तो हो गया, अब देखो 1 को आप छोड़ दो, पीछे छोड़ दो, अब आगे आ जाओ 2 है कलेक्शन ऑफ 2 3। आप देखो कभी भी पीछे मत जाना कि 2 3 ले लिया 2 4 के बाद 2 1 भी लो, 2 1 हो गया वहाँ पे, यहाँ पे 1 2 लिखो या 2 1, बात एक ही है। कभी भी पीछे मत जाना, पीछे जाओगे टाइम वेस्ट होगा और आंसर पहले हमने वो लिख चुके हैं। और सेट में हमें पता है कि बार बार हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। 2 3 हो गया, अब 2 4 ले लो कलेक्शन ऑफ 2 4। 2 4 हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, अब 3 को ले लो कलेक्शन ऑफ 3 4। 3 4 हो गया, अब देखो 2 2 हो गया, अब ले लो 3 3। 3 3 न कैसे लेंगे, अब देखो 4 को मतलब छोड़ दो और सभी को ले लो, 4 को छोड़ा 1 2 3 बचा। अब देखो अब छोड़ दो 3 को, क्या बचा 1 2 4, 3 बीच में आ गया 1 2 4। अब देखो 3 भी हो गया, अब छोड़ दो 2 को छोड़ा 1 3 4 बचेगा 1 3 4। अब 2 भी हो गया, 1 को छोड़ दो कलेक्शन ऑफ 2 3 4। अब तो 3 हो गया, अब ना चारों को भी लिख लो एक बार 1 2 3 4। अब ना इसको आप काउंट कर लो, काउंट करने के बाद क्या देखो हमारा 16 आ रहा है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी 16 नंबर ऑफ ऑल सबसेट हमारा 16 आ रहा है। तो फॉर्मूला भी ये अप्लाई हो गया, अप्लाई फॉर्मूला भी हो गया, सब कुछ सही हो गया और हमारे सबसेट भी 16 हो गए। अब देखो अगर मैंने बोल दिया अब इन सभी सबसेट को एक और मतलब सेट बना दो,
इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पावर सेट। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पावर सेट। इस बड़े वाले सेट को, मतलब सभी सेट को, सभी सब सेटों को मैंने एक और मतलब सब सेट बना दिया बड़ा सा, जिसमें सभी सबसेट आ गए। उसको बोलेंगे हम पावर सेट, और पावर सेट को लिखते हैं पी ऑफ ए, पावर सबसेट, पावर सेट ऑफ ए। इतना क्लियर हुआ। अब आओ हम यहाँ पे अब आते हैं इक्वल सेट, क्योंकि इक्वल सेट को पढ़ने से पहले हमें सबसेट के बारे में जानकारी होना चाहिए, तब जाके हम इक्वल सेट पढ़ पाएंगे। अब आओ देखो इसमें देखते हैं क्या है। हमें दिया था इक्वल सेट, इक्वल सेट, चलो इस नोटबुक में लिखते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या बोलते हैं, क्या होते हैं, देखो इक्वल सेट, अगर हमारे पास दो कोई ना सेट दिया हुआ, मान लो 1 2 सेट ऑफ ए 1, और बी को हम लिख देते हैं 1 2 3। ये ब्रैकेट थोड़ा ध्यान से बनाना। अब देखो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या क्या सेट ए और सेट बी इक्वल है? तो सर ये ना छठी सातवीं का बच्चा बताएगा सर नहीं सेम तो नहीं है, इसमें तो दो एलिमेंट है, इसमें है 3 एलिमेंट, सेम नहीं है और अलग अलग भी है। तो मैंने चलो ये वाला तो काट दिया क्योंकि नहीं है। अगर मैंने ये पूछ लिया सेट ए में 1 2 है और बी में है 1 2, तो मैं अब बोलूँगा क्या सर ये ही दोनों इक्वल है? हाँ सर, हाँ इक्वल है। देखो सेट ए के मेंबर बी में भी हैं और सेट बी के मेंबर ए में भी है, सेम से मेंबर है और सेम नंबर भी हैं, सब कुछ सेम है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए इक्वल बी। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। देखो मैंने सेट ए दे दिया 1 2, सेट बी दे दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि दो ही हो, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पे 2 इसलिए लिख रहा हूँ कि एग्जांपल दे रहा हूँ मैं 1 2 3। क्या मैं सर यहाँ पे पूछ रहा हूँ क्या ए सबसेट बी है या नहीं, मतलब सेट ए बी का सबसेट है या नहीं है? तब जी देखो सेट ए में ए के मेंबर बी में हैं और बी से ज़्यादा भी हैं। बी में ज़्यादा भी हो जाए तो वो तो चलेगा, लेकिन ए के मेंबर बी में होने चाहिए, तब जाके ए सबसेट बी होगा। 1 2 1 2 इसमें है। अब देखो मैं लिख रहा हूँ बी सबसेट ए, क्या ये है क्या ना बी के सभी मेंबर ए में हैं? देखो बी में क्या है 1 2 3, इसमें क्या 1 2 3 पूरे हैं मेंबर, 1 2 है तो 3 तो है नहीं, तब ये इसका सबसेट नहीं है। अभी खैर ये वाली बात तुम छोड़ो, अभी ये वाली देखो। अगर मैंने एक और लिख लिया 1 2, बी लिख लिया 1 2, क्या अब मैं पूछूं यहाँ पे ए सबसेट बी है? तो बोलेंगे हाँ सर हाँ है। तो मैं बोलूँ बी सबसेट ए है? तो बोलेंगे हाँ हाँ सर है। कैसे है? क्योंकि ए के सभी मेंबर बी में हैं और बी के सभी मेंबर ए में हैं, तो है। और सॉरी यहाँ पे मैं एंड लिख देता हूँ। अच्छा इसी थ्योरी को मैं ना दोबारा वो लिखता हूँ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए। अब देखो यहाँ पे बीच में मैंने लिखा है एंड कनेक्टर, ये ही बहुत बड़ी बात है। ये सब सेट में सेट चैप्टर में एंड और आना बहुत बड़ी बात है। अभी ये ना और भी आगे चैप्टर में आएगी। देखो मैंने यहाँ पे तो ये भी लिख दिया और ये भी लिख दिया। जब ए सबसेट बी है बी सबसेट ए है तो ये डबल इम्प्लाई करता है, मतलब अब दाएं से बाएं भी जा सकते हो और बाएं से दाएं भी आ सकते हो। तो इसको हम बोल सकते हैं ए इक्वल बी। जब डबल इम्प्लाई करेगा तो ए इक्वल बी हो जाएगा। अब देखो इसकी एक नोट्स होती है, नोट्स बना लेना। ये आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए। अब ये देखो सी थोड़ा सा ऐसे में बना लेना, ये बोलते हैं सबसेट का साइन है।
तब ये डबल इम्प्लाई होता है। अब इसी को थ्योरी में बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़ डबल इम्प्लाई, तो A इक्वल B। ये इतना नोट है, बहुत ये बात इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा नोट कर लेना। आओ अब हम क्वेश्चंस करते हैं इसके। अब देखो ये जो मैंने मतलब इसका बेसिक बताया ना, अब देखो एक्सरसाइज 1.2 में ना 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन है, और 6 क्वेश्चन ऐसे ख़त्म होंगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमें बेसिक आ गया है। अगर कहते हैं ना बेसिक आ जाए तो सभी चीज़ आसान है। अगर कोई भी हम बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका बेस मजबूत नहीं होगा तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो पाएगी। अगर बिल्डिंग खड़ी करनी है तो भाई बेस हमारा मजबूत होना चाहिए, तब जाके हम बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। मैं तो ये जानता हूँ, अगर आपको 11th 12th का मैथ पूरा आ गया ना, तो मुझे लगता है आप इंडिया के पूरे बेस्ट इंजीनियर बन जाओगे। खैर वो छोड़ो अभी। अब देखो यहाँ पे दिया है एक्सरसाइज 1.2 में, देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। मतलब ये जो हमें दिए हुए हैं, अब इसमें बताना है हमें कि कौन सा सेट ना नल सेट है, एम्प्टी सेट है। देखो ले दिया है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिवाइड बाय 2। मतलब इसमें बोला है ऐसे ऑड नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो। सर ऐसा तो कोई मतलब ऑड नंबर है नहीं जो कि 2 से डिवाइड हो। मतलब ऑड नंबर की डेफिनेशन ही यही है कि ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड ना हो वो सभी ऑड होते हैं। अब इसमें हमसे पूछा है ऐसा ऑड नंबर बताओ जो कि 2 से डिवाइड होता हो। सर ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं है जो कि 2 से डिवाइड ना हो। यहाँ पे हम लिख देते हैं ES लिख देता हूँ मैं, एम्प्टी सेट। अगर आपको कॉपी में लिखना है तो कॉपी में लिख लो, अगर ऐसे लिखना है तो बुक में भी लिख लो। अब दूसरा देखते हैं, बेटर होगा कि हम कॉपी में ही लिखें, वैसे हमारी किताब बहुत गंदी हो गई है। पहला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्योंकि ऐसा कोई सेट ही अरे वो ही नहीं है, नंबर ही नहीं है कि जो कि 2 से डिवाइड हो और वो ऑड हो। और दूसरा देखते हैं, दिखा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ऐसा इवन प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर लिखना है वो इवन हो। अब इवन में देखो, इवन प्राइम नंबर ही सारे यही होता है कि जिसके 2 फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा ना हो। 2 3 5 7 11 ऐसे ऐसे चलते जाएगा ये बहुत। और देखो इसमें इवन पूछा है, इवन ना बस 2 है। अब यहाँ 2 को छोड़ के आप जितने भी नंबर आएंगे ना प्राइम नंबर, वो ही सब अलग होंगे, वो ही सब क्या बोलते हैं इवन नहीं होगा। इवन सिर्फ फर्स्ट नंबर है, वो भी 2। तो इसमें तो है, इसमें वो लिख देंगे नॉट एम्प्टी सेट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दूसरे का, नॉट एम्प्टी सेट। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा बोला है एक्स का कलेक्शन ऑफ एक्स, इसको पढ़ते हैं सच दैट कलेक्शन ऑफ एक्स उस कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। बोला है एक्स वो सभी नेचुरल नंबर हैं जो कि 5 से छोटा और 7 से बड़ा। सर ऐसा कौन सा नंबर होगा जो कि 5 से छोटा होगा वो 7 से बड़ा होगा। देखो यहाँ पे कनेक्टर एंड है, एंड देखना दोनों। सर मैंने मान लो नंबर लाइन ले लिया एक, यहाँ पे लिख दिया 0 1 2 3, इसको थोड़ी सी और बड़ी कर लेते हैं 4 5 6 7। अब सर उसने बोला है कि ऐसा नंबर लेना है जो कि 4 से छोटा हो। 4 से छोटे वाले नंबर तो यहाँ पे होंगे, और एक ऐसा नंबर लेना है जो कि 7 से बड़ा हो। सर ऐसा तो कोई नंबर नहीं आ रहा ना कॉमन कि वो इन दोनों के बीच में आए। देखो ये तो यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है। ये तो मैं एक समझाने के लिए मैंने लिया है। अगर कोई भी हम लेते हैं नंबर 5 से छोटा लेते हैं 4, क्या यही न 7 से बड़ा होगा? नो।
7 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो ये लिख देंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। अब चौथा देख लेते हैं। बोला है कलेक्शन ऑफ वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। मतलब वाई का पॉइंट है कॉमन एनी टू पैरेलल लाइन। मतलब कोई एक पॉइंट पे कोई पैरेलल लाइन न कैसे टच कर सकती है, कोई एक ही पॉइंट पे पैरेलल लाइन, तो यही तो कर नहीं ना सकती। ओ सर अब आइए, अब एक्सरसाइज 1.2 का हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब इन सभी सेट में ऐसा सेट बताना है जो कि फाइनाइट अलग करना है और इनफाइनाइट अलग करना है। तो सर इसमें बोला पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। मतलब एक साल के सभी मंथ। अब बताओ वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट, क्योंकि भाई मंथ तो 12 भी होते हैं और हम उसे काउंट भी ना कर सकते हैं। तो पहला है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते ही हैं। तो इसमें बोला है देखो दूसरे में कलेक्शन ऑफ 1 2 3 इन इनफाइनाइट। देखो डॉट डॉट करके दिया, ये अब पढ़ता ही जा रहा है। तो सर ये वाली काउंटिंग पता नहीं कहाँ पे ख़त्म होगी, हमें तो खुद नहीं पता, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट क्योंकि सर इसमें अनलिमिटेड मेंबर हैं। अब दूसरे में बोला है तीसरे में बोला है कलेक्शन ऑफ 1 2 3 डॉट डॉट करके दिया हुआ है 99 एंड 100। तो सर इसकी हम काउंटिंग वही ना कर सकते हैं 100 तक। तो सर इसकी है ये है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। अब चौथा देख लेते हैं। चौथा दिया है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। ऐसा एक सेट बनाओ जो कि 100 से ज़्यादा है और वो भी इंटीजर पॉजिटिव है। तो सर 100 से ज़्यादा तो हम सर प्लस में जाएंगे, बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा, पता नहीं कहाँ पे ख़त्म होगा। तो सर ये है इनफाइनाइट क्योंकि सर ये तो बढ़ते ही जाएगा ना और ख़त्म भी नहीं होगा कभी। पांचवा देख लेते हैं। सर ये पांचवा ना आप करना, ये पांचवा आप करना और हम मुझे बताना। अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, नहीं हुआ तो मैं आपको कराऊंगा। और हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना हमें। और तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या बोला है स्टेट वेदर इच ऑफ द फॉलोइंग सेट और फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी सर वही वाला सेम क्वेश्चन है, फाइनाइट और इनफाइनाइट ही बताना इसमें देखो बोला है पहला क्वेश्चन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ तीसरे का पहला। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सर एक मतलब मुझे लाइन दिया हुआ है, वो भी एक्स एक्सिस के मुझे पैरेलल बनाना है। लो पैरेलल लो ये वाला मैं वाई नाम देता हूँ उसको। लो पैरेलल लो, कितनी सारी बन जाएगी पैरेलल इसके। तो सर इसकी कोई भी ना गिनती नहीं है, तो ये इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट सेट क्योंकि हम एक्स के पैरेलल बहुत सारी लाइनें बना सकते हैं, कोई काउंट तो नहीं है इसका। दूसरा देखते हैं। दूसरा बोला है द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अभी बोला है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वर्ड है क्या वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट, आप बताओ। A to Z में जो ABCD आती है वो होती है 26 और 26 तो सर काउंटेबल है, हम इसे काउंट भी कर सकते हैं। तो हमें सर ये ऐसे ही पता चला ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट। तीसरा द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल बता रहा है, तो सर 5 के मल्टीपल ले लो। 5 10 15 20 डॉट 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 कोड, पता नहीं कहाँ तक जाएगा ये, 50 तक नहीं जाएगा, 50 से आगे भी जाएगा।
पता नहीं कितना जाएगा। तो ये हो गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तीसरा हो गया, चौथा हो गया। मज़ा आ रहा है ना? मैंने बोला था इसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हमें बेस हमारा पूरा क्लियर है तो क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। अब ये दिया है चौथा दिया है द सेट ऑफ एनिमल लिविंग आर द अर्थ। अब ये ना ये वाला क्वेश्चन तुम करना और मुझे बताना कि ये फाइनाइट या इनफाइनाइट। में थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। इसमें बोला एनिमल जो लिविंग है ऑन द अर्थ, अर्थ पे जितने भी सारे एनिमल लेने वाले, क्या वो काउंटेबल है या नहीं, क्या हम उसे काउंट कर सकते हैं या नहीं, ये आप करना और बताना। पांचवा मैं कराता हूँ। पांचवा दिया है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। तो सर ये कौन सी भला है? तो ये बोल रहा है एक दे दिया हमें पॉइंट जो कि 0 0, और 0 0 पॉइंट ग्राफ पे कहाँ पे होता है? बीच में होता है, सेंटर में 0 0। अब यहाँ से बोल रहा है इस पॉइंट से ना कितने सर्कल पासिंग थ्रू मतलब पार हो सकते हैं। तब देखो 1 2 3। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि वही ना राइट साइड हो, क्या पता है लेफ्ट साइड हो, लो ऊपर की साइड हो सकता है। और देखो सभी पॉइंट ओ मतलब 0 से ही जा रहे हैं। तो सर ऐसे हम बहुत सारी बनाएंगे, बहुत सारे मतलब बन जाएगा सर्कल। तो ये है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट ये भी ख़त्म। अब आ जाओ चौथे क्वेश्चन पे। सर ये चौथा क्वेश्चन बोला है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल बी और नॉट। मतलब ए बी के बराबर है या नहीं, ये हमें बताना है। तो सर ये अलग कैसे होगा? देखो ए के देखो सभी मेंबर बी में हैं या नहीं। देखो ए बी सी डी। अब इसमें देखो ए बी सी डी, हाँ इसमें और इसमें है, आगे पीछे करके है। मैंने बोला था आगे पीछे हो तो क्वेश्चन चेंज नहीं होता, एलिमेंट तो सेम है ना। इसमें भी ए बी सी डी, इसमें भी ए बी सी डी, लेकिन इसमें उल्टी करके दे दी है। तो सर ये ए बराबर बी है क्योंकि ए के सभी मेंबर बी में हैं। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में दिया है 4 8 12 16। अब देखो 4 8 12 16 इसमें है, देखो 4 है 8 है 8 है, 12 है 12 तो नहीं है, और 16 भी नहीं है, सॉरी है 16 है, लेकिन इसका मेंबर इसमें तो नहीं है पूरा। तो मतलब ए नॉट इक्वल बी, क्योंकि सभी मेंबर ए के सभी मेंबर बी में नहीं है। अब तीसरा देखो, तीसरा दिया है 2 4 6 8 10। अब यहाँ पे देखो दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब ये छोड़ो पहले ना सेट बिल्डर फॉर्म को हम ना थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। बी को दिया हुआ है, पहले पढ़ो क्या दिया हुआ है। बी क्या चला गया? यह कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड, मतलब एक्स से वो ही सभी एलिमेंट है पॉजिटिव जो कि 10 से तो छोटे हैं और 10 के बराबर है, और पॉजिटिव इवन लिखना है, 1 नहीं लिखना, इवन लिखना है। तो इवन 2 4 6 8 और 10, और 10 के इक्वल भी दिया हुआ है, और 10 से छोटे भी। देखो 10 के इक्वल और 10 के छोटे। अब क्या देखो इसके सामने वही वैल्यू है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो सर ये तो बराबर है, दोनों तो सेम है। ए इक्वल बी, सॉरी यहाँ पे ए इक्वल बी, दोनों बराबर है। अब चौथा देख लेते हैं। ये वाला चौथा आप करना होमवर्क में, ये आप करना, इसको ट्राई करना, होगा सही है, ना होगा तो बताना। वैसे ये ना सभी बच्चों से हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आओ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ में दिया है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल। वो बॉयज है, जो हमने ऊपर किया वही नीचे करना है, और गिव रीजन भी देना है।
अब देखो इसमें ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, अब ये बोल रहा है इसके इक्वल है या नहीं है। चौथा लिख लेते हैं। ए क्या दिया हुआ है हमें, 2 and 3 कलेक्शन के संग लिया। अभी देखो लिया है एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन है लिखना। अब देखो इसकी मिडल टर्म सेपरेट करके आप न कर लोगे, वैसे न, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। अगर बी में यही वैल्यू आ गई तो मान लो इक्वल है, अगर ये नहीं आई तो इक्वल नहीं है। आओ इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। वैसे इक्वल है नहीं, ये ऐसे ही पता चला है क्योंकि आगे प्लस के बनेंगे, इक्वल के वहाँ जाके माइनस बन जाएगा। सॉरी ये प्लस का है। अब इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। इसको तो हम यहाँ लिखते हैं और इसको हम मिडिल टर्म को तोड़ते हैं तो इसको लिख देते हैं 2x + 3x + 6। 3 दूनी 6। देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है 6x²। अब देखो 6 को ऐसा तोड़ना होता है कि प्लस माइनस करने पे तो हमारा 5 है और मल्टीप्लाई करने पे यह है। तो अगर तोड़ेंगे तो यही दो नंबर है जो देखो प्लस कर लो, 3 2 5 और 3 दूनी 6, x² भी हो गया। अब इसमें से तुम कॉमन ले लो, x ले लिया है, x + 2, x तो कॉमन आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, +3x + 2 = 0। अब देखो ये और ये वाला सेम आ गया तो इसको आप एक कॉमन ले लो और जो बच गया उसे अलग ब्रैकेट में लिख दो =3। अब देखो ये मतलब इसकी भी इक्वल है, इसकी भी इक्वल है, क्योंकि न मान लो हम 10th क्लास में पढ़ते थे, अगर जब ऐसे हो तो कोई एक वैल्यू की मतलब कोई एक 0 होता है तभी मल्टीप्लाई करके हमारा 0 आता है। तो हमें तो वैसे पता नहीं कौन सा 0 है, तो हम न दोनों के इक्वल ही रखेंगे 0। यहाँ पे और लगा देंगे x + 3 = 0। अब देखो x, अब ये प्लस का यहाँ पे आएगा माइनस का हो जाएगा, x - 3 मतलब -2 - 3 आ रहा है। तो b हमें पता चल गया -2 - 3। अब देखो ये और ये क्या इक्वल है, यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस है तो a ≠ b। अगर प्लस होता तो मान लो दोनों प्लस होते हैं तब तो बराबर आ जाता है, यानी दोनों माइनस होता तो बराबर आ जाता, लेकिन इसमें एक में प्लस एक में माइनस है तो ये बराबर नहीं है। फोर्थ का पहला था, अब फोर्थ का दूसरा करते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो के सभी वर्ड लिखो। फॉलो के मैंने बताया था कि कोई भी मेंबर रिपीट नहीं होता, FOL, फिर L तो हो गया, अब W आ गया, ये A है। B को क्या बोला है, Y सच दैट Y इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ में तो कोई देखो रिपीट तो हो ही नहीं रहा है, कोई डबल नहीं आ रहा है, तो कलेक्शन WOLF। आप क्या देखो सभी जो A के मेंबर सभी B में हैं या नहीं, F है, F है, O है, O है, L है, L है, W है, W है, तो मतलब A = B, क्योंकि A के सभी मेंबर B में हैं। हो गया। अब देखो 6 करते हैं। 6 देखो बहुत आसानी क्वेश्चन है, घटिया मान लो इसे, घटिया भी उतना भी नहीं है। देखो लिखा फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। अब जो हमें गिवन दिया हुआ है उसमें हमें बताना है कि कौन सा सेट किसके इक्वल है। अब देख लो A को ले लो, 2 4 8 12। देखो कौन से सेट में ये ही सभी मेंबर हैं, 2 4 12 8, इसमें भी नहीं, इसलिए तो पहले से 2 2 है, तो मतलब ये वाला इन सब के इक्वल नहीं है। अब B को ले लो, 1 2 3 4। देखो कौन से सेट में है, D में है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको एक बारी, छठा क्वेश्चन। तो मतलब ए को हमने चेक कर लिया किसी के इक्वल नहीं आया, लेकिन B हमारा आया D के इक्वल, क्योंकि B के मेंबर D में हैं। अब C को देख लो, क्योंकि अब पीछे मत जाना, पीछे वाला चेक हो चुका है, अब आगे ही जाना। C को देख लो, 4 8 12 14। अब वो है किसी के अंदर नहीं है। अब D को देख लो,
वैसे भी ये 2 हैं, अब इसमें तो नहीं है, ऊपर की खत्म, नीचे ही देख लो -1 + 1 इसमें है। ई इक्वल जी, क्योंकि ई के मेंबर जी में है। अब वैसे तो कोई है ही नहीं, देखो ये। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।